तिथि 12 अगस्त 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो, है ना। तो सर्विस की वृद्धि करना, सर्विस की उछल आना अर्थात कि अपनी आत्मिक समृद्धि बढ़ाने के लिए स्वयं की भी बढ़े और औरों की भी बढ़े, उसके लिए जो है अपने बुद्धि का अटेंशन जो है अपने उसी सत्य स्वरूप में लाना है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ जो है वो योग, है ना। नहीं तो फिर जैसे ऐसे रटा रटाया ज्ञान हो जाता है, पंडित मुआफिक ज्ञान हो जाता है। अगर हम आत्मिक स्मृति में रहकर उस ज्ञान को सुनते, समझते, अप्लाई नहीं करते हैं, तीनों बातें होनी चाहिए कि एक तो हमें ज्ञान जब सुनते हैं तो इस देह से डिटैच होकर के जो है अपनी बुद्धि को जो है उसमें अपने एक्चुअली ये ज्ञान तो है वो आत्मा के मन के लिए है। तो वो मन को जो है वो बाह्य सब बातों से, इस शरीर से, अपने ही संकल्पों से, पुरानी मान्यताओं से डिटैच होकर के जब हम सुनते हैं तो फिर जो है वो ज्ञान की बातें, बाबा की बातें हमें समझ में आती हैं। क्योंकि बाबा जो कहते हैं हमें वो अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर के कहते हैं, और अगर हम लोगों ने उसको स्थूल रीति से समझ लिया तो फिर जो है वो हमको मोटा मोटा ज्ञान रहेगा जो कि आत्मा तक नहीं पहुंच सकता है, जिसकी वजह से जो है फिर न हमारी आत्मिक स्थिति बनती है, न दूसरों को उस आत्मिक स्थिति से देख करके उनकी आत्मिक स्थिति को हम जागृत कर सकते हैं। एक्चुअली में जो भी हम बोलेंगे वो है यही बात कि 2 अक्षरों की ही पढ़ाई है देह अभिमान और देही अभिमानी की। तो फिर जो है हर बात आकर के जो है हमारी उस सत्य स्वरूप में आकर टिक जाती है कि मन को बार बार जो है वो सूक्ष्म बातें समझाते जाना है। और उसके लिए फिर है योग, अर्थात अपनी उस साइलेंस की स्थिति का अनुभव करना बार बार। तो उसके लिए जो है बाबा ने कहा कि दूसरों को भी यही सिखाओ, अर्थात दूसरों को भी जब हम देखते हैं या फिर उनके कांटेक्ट में आते हैं, वार्तालाप में आते हैं, तो फिर जो है इसी हिसाब से जो है हम आएंगे सूक्ष्म ज्ञान के हिसाब से। तो फिर जो है सबकी आत्मिक स्थिति बढ़ने लगेगी, हमारी भी और औरों की भी। वही है सर्विस की वृद्धि करना, जिसको ही बाबा ने आगे विहंग मार्ग की सेवा करना कहा कि चींटी मार्ग की सेवा नहीं लेकिन विहंग मार्ग की सेवा। तो वो कब होगी? जितना जितना हम सत्य स्वरूप में स्थित रहेंगे तो फिर जो है औरों को भी उसी सत्यता में देखेंगे। ड्रामा की सत्यता हमको पता चलती जाएगी और पता चलता जाएगा कि ये सब जो दिखने वाला है वो माया का इल्यूशन है ना। वो एकदम से ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। फिर बाबा ने सर्विस में उछल ना आने का कारण पूछा है और विघ्न के कारण, और किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती। तो क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल आए आज दिन तक इंक्लूडिंग मी यही समझते थे कि किसी को देहिक दृष्टि से देखना स्त्री पुरुष को तो वो है क्रिमिनल है। वो तो बहुत मोटी मोटी है, बहुत मोटी है, वो तो फर्स्ट स्टेप है, वो तो कभी नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन जो है अगर किसी को उसके हम कहें कि रोल के हिसाब से, रोल में जो उसे कमी कमज़ोरियाँ या अच्छाई मिली है उस हिसाब से भी देखते हैं। हमारे अगर अंदर ईर्ष्या घृणा का भाव है तो वो भी जो है वो क्रिमिनल आई है। या उसको पद पोजीशन के हिसाब से कि इस अलौकिक ज्ञान में भी उसका पद ऊपर है, किसी का आज उसको कोर्स के हुए 6 महीने, 1 महीने, 1 दिन हुआ है, उस हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो वो भी जो है वो क्रिमिनल आई है, जो सर्विस में उछलने नहीं देती, अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति जो है वो बनने नहीं देती। ये बड़ी कड़ी बीमारी है ना, क्योंकि ये देहभान और हमको जो हमारी बुद्धि को जो है देह में फंसाता जाएगा, इसीलिए इसको बाबा ने कड़ी बीमारी कही। तो बाबा ने कहा क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है ना, कि वो देहिक दृष्टि हमारी जो कहें कि बाहर दिखने वाली दुनिया की दृष्टि जो है वो अगर ठंडी, अर्थात कि वो शीतल नहीं हुई, कम नहीं हुई है, या उसके संकल्प हमारे चलते रहते हैं, एक्चुअली है तो सारी संकल्पों की बात। तो फिर बाबा ने कहा है गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए। तो वही अगेन फिर से वही बात है कि गृहस्थ व्यवहार हम सोचते हैं कि जो गृहस्थियों को मिला हुआ है युगल रूप में वो तो है ही, वो तो फर्स्ट स्टेप है। लेकिन ये जो ड्रामा में भी जो हमें ये रोल मिला हुआ है प्ले करने के लिए, वो भी गृहस्थ व्यवहार
है ना, जो भी हमें संकल्पों के थ्रू या जो भी भले दुनिया के हिसाब से पवित्र प्रवृत्ति मिली हुई है, लेकिन फिर भी कर्म तो करना ही है ना, जिसको बाबा ग्रस्त हुए। दोनों पहिए ठीक नहीं चलते तो हम वही समझते हैं कि दोनों पहिए स्त्री पुरुष, पर एक्चुअली में जो है ज्ञान और योग का अगर हमारा पहिया ठीक नहीं है, दोनों पहिए, दोनों ज्ञान और योग के पहिए ठीक होने चाहिए, तो गृहस्थी का बोझ अर्थात हमारे रोल का बोझ जो है वो हमें नीचे लेकर आता है। फिर हल्का मतलब कि वो बुद्धि को जो है वो हल्का अर्थात कि बुद्धि को कहीं ना कहीं वो फंसा के रखता है कि ये मुझे करना है, ये मेरी ड्यूटी है, मेरी सर्विस है, मुझे ही करना पड़ेगा, मैं ही मैं होता जाएगा। तो फिर वो कभी हल्का अर्थात उससे ऊपर नहीं उठ पाएगा। वो ड्रामा की इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये तो सारा कर्म, जैसे 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा कि ये शूट किया हुआ ड्रामा है ना, कुछ भी नहीं करना है हमको। हम सोचें कि नहीं सोचें, सब ऑटोमेटिक होना ही है। इस बात को अगर हम लोग समझ लें ना, तो फिर जो है उसका बोझ हमको नहीं लगेगा। फिर हम हल्के हो जाएंगे कि हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी आत्मिक स्थिति पे ही हमें ध्यान देना है कि हम क्या सोच करके ये कर्म कर रहे हैं। इसके लिए बाबा धारणा में कह रहे हैं गुप्त मेहनत याद करनी है कि अंदर ही अंदर जो है हमें उस सत्य स्वरूप को याद करना है कि मैं तो इसको सिर्फ देखने वाली, ऑब्जर्व करने वाली ऑडियंस हूँ। तो यही है गुप्त मेहनत, याद की मस्ती में कि ओहो जो भी होता है होता रहे बाहर, वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। हम जितना सोचेंगे उसका हम कहीं 1% भी नहीं होगा, सोचेंगे ऐसा होगा ही नहीं। तो फिर जो है याद की मस्ती में रहेंगे तो सर्विस स्वतः मतलब हमारी भी आत्मिक स्थिति प्लस जो है वो दूसरों की आत्मिक स्थिति भी जो है वो बढ़ती रहेगी। इसके लिए बाबा कह रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ। मन में अगर संकल्प आए तो भी जो है वो हमारे आत्मिक स्थिति के हैं। ऐसा नहीं कि ड्रामा के नहीं आएंगे, वो तो इतने वो हम कहें कि जैसे बाबा ने कहा है कि शूट किया हुआ ड्रामा है तो वो तो आएंगे ही, लेकिन वो आते हुए भी जो है हम कहें कि ये मन में आ रहे हैं, पर मैं वो मन नहीं हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जो कि सिर्फ न किसी को अच्छा कहती है, न किसी को बुरा कहती है, न किसी से अपनापन रखती है, न किसी से परायापन रखती है। कोई लेबल उसको नहीं देती, जस्ट डिटैच होकर एक देखती है। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं, उसमें हम इंटरफेयर कर ही नहीं सकते हैं। हम चाहें कि हीरो को मार न पड़े, हीरोइन के साथ ऐसा न हो, लेकिन होना है वो होना ही है। हम सिर्फ होकर देखते हैं, तो वो थोड़े समय का होता है तो हमें ध्यान रहता है, ये 5000 वर्ष का है तो हम डूब गए हैं। तो बोले तो भी क्या बोलें, ज्ञान की बातें। कर्म में आए तो भी क्या कहें कि ये जस्ट मैं कर्म तो ऑटोमेटिक इस शरीर द्वारा हो रहा है, मैं जस्ट इस कर्म को देखने वाली हूँ, चाहे मेरे द्वारा अच्छा चाहे नहीं अच्छा भी हो रहा है। पर ऐसे भी नहीं कि फिर बिल्कुल ही हम लोग कुछ भी ऐसा बोलते रहें, कुछ भी ऐसा करते रहें, नहीं। अपनी आत्मिक स्मृति की ये मेरी सच्चाई नहीं, तो वो होगा ही नहीं कोई उल्टा कर्म। फिर बाबा वही कह रहे हैं मुख से ज्ञान की बातें सुनानी है ना, तो किसी को ऐसे नहीं पकड़ करके हम सारा दिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान करते रहें, नहीं। वो जो हो रहा है उसमें जरा सी भी अपनी होशियारी नहीं दिखानी है, अपने सत्य स्वरूप में टिक जाना है। फिर जो बात बुलवाएंगे वो बाबा बुलवाएंगे, क्योंकि फिर अगर हम लोग स्वयं को उस परमात्मा के आगे समर्पित कर देते हैं कि बाबा आपको जो करवाना हो, तो फिर उस बाबा को मतलब हमारे ही बाबा को जो भी बुलवाना है वो उसको जो चाहिए होगा सामने वाले को वो मिलता जाएगा। फिर बाबा ने दुख नहीं देना है कहा, है ना, तो किसी को उसके रोल के हिसाब से जज नहीं बन जाने का कि ये अच्छा करता है या बुरा करता है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। अकर्तव्य अर्थात कि जो हमारी आत्मा के विरुद्ध हो, या हम जो भी कर्तव्य करते हैं तो उसमें ये करना है कि ये मैंने किया वो नहीं, ड्रामा ने करवाया, पर मैं तो वो सत्य स्वरूप आत्मा। पर ऐसे भी नहीं, फिर अगेन हम कह रहे हैं कि ऐसे नहीं बिल्कुल केयरलेस होकर के हम करें, नहीं, उस सत्य स्वरूप में बाबा के ज्ञान के आधार से करें। देही अभिमानी बनने की मेहनत, क्योंकि हम देह अभिमान में बार बार आए कि ये मैंने किया, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा ड्यूटी है, या ये मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं। उससे ये देह कर रहा है, मैं देही अलग हूँ। वरदान में बाबा लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव कह रहे हैं।
तो लोहे समान आत्मा अर्थात जो स्वयं रोल में डूबी हुई है, देह में डूबी हुई है, स्वयं को उस कमी कमज़ोरी या फिर किसी अपनी विशेषता से जो है अपने को बहुत ऊंचा समझ रही है। भले क्यों न किसी के अंदर कितनी भी विशेषता हो, लेकिन है तो वो उस रोल की, वो रोल किसने दिया है? ड्रामा ने दिया है। तो उसके ऊपर कोई अभिमान नहीं हो सकता है या कोई गिल्टी नहीं हो सकती है। लेकिन हम पारसनाथ आत्मा है, मास्टर पारसनाथ आत्मा है। हमें पता है कि सबसे बड़ा जो है वो विशेषता है आत्मिक स्मृति की, है ना। तो स्वयं भी आत्मिक स्मृति में रहेंगे, औरों को भी जो है उसमें देखेंगे। तो बाबा ने कहा है कि लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रखो। लक्ष्य क्या है हमारा? कि हम बाप समान आत्मा की स्मृति में सदा टिक जाएं और हर एक जो है उसी स्मृति, वही जो है उसका मूल स्वरूप है, उसी स्मृति से हम देखें। यह है लक्ष्य और लक्षण अर्थात बार बार उसको जो है रिवाइज करते रहना, वो है लक्ष्य। तो बाबा ने कहा कि हर संकल्प, हर कर्म अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें, मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अर्थात ज्ञान की किरणें, है ना, जो हर एक के अंदर मौजूद है, चाहे हम चाहे और कोई, जो है वो आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति, मतलब उसको भी उनके देह से डिटैच होकर के उनके आत्मिक स्थिति में स्थित होने के, कर्म करने की हम कहें कि शक्ति देगी। स्लोगन हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। साहस से करो, वही अगेन वही बात, साहस किस में होता है? आत्मा में। अभी रोल हमें हमारे सामने माया के रूप में इल्यूशन लाता रहता है कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, है ना, वो हमको कमज़ोर बनाता है। लेकिन हम साहस रखें कि हर कल्प किया हुआ है, या हम मुझे आत्मा के लिए जो है वो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। तो बाबा ने कहा सर्व, क्योंकि फिर उस आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करते हैं तो उस कर्म से जो है हर आत्मा संतुष्ट होती है। तो संतुष्ट हुई आत्मा क्या करेगी? हमको